हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑप्शन ए लैक ऑफ लिवलीहुड स्टडीज, ऑप्शन बी इनएक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज, ऑप्शन सी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव। अगर हम पॉवर्टी की बात करेंगे, पॉवर्टी में कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो पॉवर्टी होती है इसमें लैक ऑफ लिवलीहुड स्टडीज़ होते हैं। इसमें बहुत कम स्टडीज़ जो लिवलीहुड की होती है वो बहुत कम होते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम होते हैं लिवलीहुड की। अगर हम बात करेंगे इन एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्स का ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फ्रस्ट्रेशन, अगर हम पॉवर्टी की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी की बात करेंगे, इसमें एक जो फीलिंग होती है इनसिक्योरिटी, मतलब कि इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, एंड इसमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द एबोव। So the dimension of poverty is lack of livelihood studies, inaccessibility resources, feeling of insecurity and frustration. Question number 2. Whose theory is known as functional theory of social stratification? Option A Marcus, B Max Weber, C Davis and Morey, option D Sorokin. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ डेविस एंड मोरे. Basically these two has given the theory of social stratification and also known as the functional theory of social stratification. Question number 3. Society is defined as a group of individuals who share a common, option A economic background, option B political ideology, option C cultural territory, option D education level. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ कल्चर एंड टेरिटोरी. बेसिकली जो सोसाइटी होती है जिसमें एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, वो शेयर करते हैं कल्चर एंड टेरिटोरी, वो शेयर करते हैं, एंड वो किसी प्लेस में रहते हैं या किसी जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं. बेसिकली जो सोसाइटी होती है उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो किसी खास पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. The Poshan Abhiyan or National Nutrition Mission was launched in India in which year to address malnutrition and related health issues? Option A 2016, option B 2017, option C 2018, option D 2019. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, जो पोषण अभियान और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये जो स्कीम है बेसिकली ये किस ईयर में लॉन्च किया गया है इंडिया में, एंड इसका जो मेन एम है, इसका जो मेन पर्पज़ है वो है जो भी माल न्यूट्रिशन होती है या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करना. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, ये किस ईयर में लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है 2018 में. बेसिकली एक्चुअल डेट इज़ 8 मार्च. इसको बेसिकली 8 मार्च 2018 में इसको लॉन्च किया गया है. बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है 8 March 2018. So the Poshan Abhiyan or National Nutrition Mission was launched in Junjuna district of Rajasthan on 8 March 2018. Main aim of this Poshan Abhiyan or National Nutrition Mission is to address malnutrition and related health issues. Question number 5. When is International Day Against Drug Abuse celebrated? Option A 26th June, option B 12th August, option C 14th September, option D 1st December. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, जो इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़, वो किस डे में सेलिब्रेट किया जाता है. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज़ 26 जून में इसको सेलिब्रेट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. The state marriage assistance scheme is meant for which of the following? Option first, for poor girls belongs to AAY and PHS family. Option 2, scheme meant for poor girls reached to marriageable age. Option 3, poor girls whose age is above 18 years. Option 4, all of the above. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो बनाई गई है, इसका मेन जो ये किस लिए बनाई गई है, किन पे ये एप्लीकेबल है. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर
बेसिकली ये स्कीम बनाई गई थी फॉर पुअर गर्ल्स बिलोंग्स टू AAY एंड PHH फैमिली, एंड ये इनके लिए भी बनाई गई थी फॉर पुअर गर्ल्स रीचड टू मैरिजेबल एज एंड पुअर गर्ल्स होज एज इज़ अबो 18 ईयर्स। जो भी पुअर गर्ल्स होते हैं जिनकी एज अबो 18 ईयर्स तक है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल ये स्कीम है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन 4, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 7, process of society revolves under option A social statistics, option B social dynamic, option D both A and B, option D none of the above। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सोसाइटी, इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सोसाइटी रिवॉल्व्स अंडर, जो सोसाइटी की जो प्रोसेस होती है वो किस अंडर में रिवॉल्व होती है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ A and B। सो प्रोसेस ऑफ सोसाइटी रिवॉल्व्स अंडर सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। अगर हम सोशल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, सोशल स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, सोशल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली फोकस ऑन हाउ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी इज़ मेंटेन्ड। अगर हम सोशल डायनामिक्स की बात करेंगे, सोशल डायनामिक्स बेसिकली फोकस ऑन हाउ सोसाइटी चेंजेस फ्राम टाइम टू टाइम। सो प्रोसेस ऑफ सोसाइटी रिवॉल्व्स अंडर सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नंबर 8, what is one of the primary factors contributing to the gender wage gap? Option A differences in education levels, option B variations in work experience, option C discrimination based on gender, option D variance in job preferences। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दिए गए ऑप्शंस में कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है जेंडर वेज गैप। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। बेसिकली ये प्राइमरी फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है जेंडर वेज गैप में। क्वेश्चन नंबर 9, what is one consequence of gender inequality in education? Option A higher literacy rates among women, option B increased opportunities for women in the workforce, option C limited access to high paying jobs for women, option D equal representation of women in the STEM fields। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दिए गए ऑप्शन में पूछा गया है कौन सा एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन में देखा जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ लिमिटेड एक्सेस टू हाई पेइंग जॉब्स फॉर वुमेन। बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। Which factor contributes to the gender gap in political representation? Option A lack of interest among women in politics, option B societal biases favoring male leadership, option C legal barriers preventing women from running for office, option D economic disparities between men and women। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है जेंडर गैप इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। What will be the right answer of the question? So Allah Hafiz।